नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आप तक खबर लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं आपको चौंका देने वाली खबर है। अगर जिनके भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्यों लोग प्रेफरेंस देते हैं सरकारी स्कूलों से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए? क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है कहीं उस पर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। इसी के चलते जो आप रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं, बताना चाहेंगे आपको एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को लेकर चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई, हैरान कर देंगे ये आंकड़े। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर एक बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की नॉलेज यानी कि ज्ञान को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने होश उड़ा देने वाला खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी कक्षा के सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आसान से मैथ के सवालों को हल करने में भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ASIER यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर के गांवों में एक सर्वे किया गया था, जिसके दौरान पता चला कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के करीब 92% छात्र दूसरी कक्षा की यानी जो सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनकी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, करीब 70% छात्र मैथ के डिवीजन के सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इन आंकड़ों ने सभी को हिलाकर रख दिया है। एनुअल एजुकेशन स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की इस रिपोर्ट ने साफ जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा की यह स्थिति खराब एजुकेशन सिस्टम के ठीक होने और नई नीतियों के लागू होने के बाद ही सही हो सकती है। वहीं पर बताना चाहेंगे इस बारे में स्कूल शिक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सच में ये आंकड़े काफ़ी निराशाजनक है। ये चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार को शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा की ऐसी हालात सरकारों का बनना टूटना बार बार हो रही हड़तालें शिक्षा की ओर ध्यान कम देने के कारण है। अच्छी शिक्षा और अध्यापकों की कमी के चलते ऐसे हालात बन चुके हैं। साथ ही इस सर्वे में ये भी पता चला है कि 15 से 16 साल के बच्चे स्कूलों में कम जाते हैं, जबकि 6 से 14 साल के बच्चों की स्कूलों में एडमिशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल ये चौंका देने वाला मामला है कि जो 8वीं क्लास के सरकारी स्कूलों, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, वहाँ के बच्चे हैं जो दूसरी क्लास के यानी कि सेकंड क्लास के जो बच्चों के किताबों के सवालों के जवाब हैं वो नहीं दे पा रहे। यही नहीं, सिंपल जो सवाल डिवीजन के सवाल है उन्हें भी वो हल नहीं पा रहे। तो ये एक चौंका देने वाला जो एक खुलासा सामने हुआ है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के माध्यम से कि किस तरह से सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का स्तर है। इसीलिए लोग जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो खुद सोचिए, अगर इस तरह सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगी जिसमें बच्चे 8वीं क्लास के बच्चों को, जो दूसरी क्लास की बच्चों की किताबों का जवाब सवालों के नहीं है, तो खुद सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े सवालिए निशान खड़े होते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए कहा गया है कि नई नीतियों को लागू करना होगा, ताकि जो सरकारी स्कूल जहाँ पर जो जितने हम ये नहीं किसी टीचर पर कोई आपत्ति नहीं, किसी टीचर पर कोई कटाक्ष नहीं करे या कोई टिप्पणी नहीं करे, पर हाँ जो आंकड़े हमारे पास आए हैं जो एजुकेशन स्टेटस ऑफ एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से, वही हमने आपके तक साझा की हैं। क्योंकि अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की, दूर दराज के स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे, माता पिता भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर एक अच्छी एजुकेशन हासिल करें, एक अच्छा अपने भविष्य मुस्तकबिल बनाए, पर वहीं पर अगर इस तरह की पढ़ाई होगी या इस तरह के बच्चों की जो शिक्षा का जो सामने स्तर आएगा, तो खुद सोचिए क्या वो बच्चे लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के चलते कहा कि एजुकेशन में नई नीतियाँ लागू करना, सरकार को इस एजुकेशन पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी देश की, राज्य की या किसी भी यूटी की बात करें, वो तभी प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ेगा अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का या यूं के एजुकेशन अच्छी हो। वही देश के लोग उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ते हैं। तो फिलहाल ये आंकड़ा वाकई चौंका देने वाला है। आप जनता जो हमें इस समय देख रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और ये आंकड़े आखिर क्यों इस तरह की बच्चों की एजुकेशन दी गई, क्या उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा, क्या वहाँ पर बच्चों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ये सारी चीज़ें एक चिंता का विषय हैं और इन पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।